प्रॉमिस किया था कि बताएंगे जेईई 2027 के लिए कौन कौन सी बुक्स ऑप्टिमल है, बेस्ट हैं। आज उस पर डिलीवर हम करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर जेईई 2027 प्रिपरेशन। तो अभी आप लोग क्लास 9th में जस्ट एडमिट हुए हो, तो किस स्टूडेंट को कितना क्या पढ़ना है, अच्छी टाइमलाइन भी दे दूंगा एक रफली आपके फॉलो करने के लिए। तो एंड तक वीडियो देखना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर लो। अगर नहीं पता है, जेईई 2027 का कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है। केवल 5000 रुपीज में आपको पूरा 2 इयर्स का इसका प्लान मिलेगा, जो आपकी क्लास 11th शुरू होने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, इसमें आपका पूरा 9th-10th भी कवरेज हो जाएगा। आपके सारे ओलंपियाड जितने भी होते हैं, IJSO, RMO सब कवर हो जाएंगे, NTC वगैरह सब कुछ। एंड आपको 11th-12th का भी फाउंडेशन मिल जाएगा। 11th-12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट आप सीख के 11th-12th में जाओगे, मतलब एकदम मक्खन स्टूडेंट बन के जाओगे 11th-12th में। इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से ले लेना। लेकिन 31 जुलाई तक ही वैलिड है ये ऑफर, जिसमें आपको केवल 5000 में पूरा 2 इयर्स का प्लान मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेफरेंस बुक्स की। ठीक है, तो सबसे पहला सजेशन जो मैं दूंगा, सबसे पहली सेट ऑफ बुक्स जो आपको सॉल्व करनी है, ध्यान से सुनना। किसी बच्चे ने नीचे कमेंट्स में बुक्स की लिस्ट बना दी, वो देख के खुश मत होना। हर बुक का मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा किस बच्चे को करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली तो बुक होती है आपकी CBSE, ICSE, XYZ बोर्ड की बुक्स। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक अच्छे बोर्ड से हैं, आप ICSE बोर्ड से हैं। ठीक है, ICSE का मुझे आइडिया है कि ICSE का लेवल थोड़ा सा अबव है NCERT या CBSE से। तो आप अगले 6 मंथ्स, ठीक है, मैं तो एक्चुअली कहूंगा 6 to 12 मंथ्स आपको ना केवल इस पे ध्यान देना है कि आपकी 9th plus 10th, केवल 9th नहीं, आप भी 9th में 9th plus 10th की आपको, अगर आप CBSE बोर्ड में है तो NCERT बुक पढ़ेंगे, और अगर आप ICSE या स्टेट बोर्ड में, तो अगर आपके स्टेट बोर्ड का लेवल CBSE से अबव है तो आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ो, और अगर CBSE से बिलो है तो आप NCERT पढ़ोगे। ठीक है, समझ गए बात को, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो आप ये बुक्स पढ़ेंगे अगले 6 से 12 महीने में। अब आप में से कुछ बच्चे स्लो होंगे तो 12 महीने भी बहुत अच्छी टाइमलाइन है, क्योंकि अगर आपने 9th में रहते रहते लेट्स से आपने ICSE की 10th तक बुक सॉल्व कर ली, कौन कौन सी, साइंस और मैथ्स की दोनों। ठीक है, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जा रहे हो। अगर आपने 9th में 10th तक की ICSE कर ली है, इवन NCERT भी कर ली है, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, उसके आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अगला 6 से 12 महीने आपको फोकस करना है ओनली ऑन योर बोर्ड बुक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आपकी मुझे इसमें 3-4 चीजें करनी है। पहली तो अपनी रीडिंग की हैबिट डालनी है, क्योंकि देखो जब आप हायर लेवल पर प्रिपरेशन करते हो ना, देखो आपको अगर छोटी मोटी रैंक चाहिए 4-5 हजार जेईई में, वो कोचिंग करके आ जाती है। लेकिन जिन बच्चों की अच्छी रैंक आती है, अंडर 1000, अंडर 500 वगैरह, वो सब लोग कई हद तक सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो बुक्स भी सॉल्व करते हैं, खुद से चीजें पढ़ते हैं, खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वो हैबिट आती है जब आप खुद से बुक्स रीड करना और सॉल्व करना शुरू करते हो, राइट। और वो आप अगर अभी से शुरू कर देते हो ना, खुद से चीजें रीड करना, कोचिंग और स्कूल पर डिपेंडेंट नहीं, खुद से बुक उठाई, खुद से उसको सॉल्व किया, उससे आपकी एक अलग हैबिट बनती है, जिससे आप आगे चल के हायर लेवल की बुक्स खुद से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहला स्टेप तो मैं ये कहूंगा कि अपनी 9th-10th की NCERT ICSE की बुक सॉल्व कर लो अभी से ही। ठीक है, सेकंड स्टेप अपना क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा अपना लो लेवल 11th-12th की बुक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बुक्स हो गई। ठीक है, तो एक आपकी HC वर्मा बुक हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल बुक है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है नहीं। एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नाम करके बुक है HC वर्मा, वो वाली सॉल्व करेंगे। 11th-12th दोनों की मैं कहूंगा। ठीक है, ये अगेन आप नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में कर सकते हो। 6 to 12 नहीं, एक्चुअली ज्यादा रहेगा, 12 महीने मिनिमम लगेगा। ये जो मैं अब जो बुक्स बता रहा हूँ, 12 महीने इसमें लगेंगे, तो एक तरह से आपकी पूरी 9th और 10th खत्म हो जाएगी ये करते करते। ठीक है, 6 to 12 मंथ्स आप अपना 9th-10th का पढ़ेंगे, फिर आप आ जाएंगे माइल्ड लेवल, लो लेवल 11th-12th की बुक्स पर। HC वर्मा आ गई, इसमें आपकी 11th-12th की NCERTs भी आ गई। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री में मैं NCERT से ऊपर जाने को नहीं बोलूंगा। उसका रीजन है कि NCERT, देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना ऊपर जाने की पहली बात जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप जाओगे भी तो वो बुक से समझ में उतना नहीं आता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बुक से थोड़ा समझ नहीं सकते हो। फिजिक्स समझ में आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा अननेसेसरी भी है और वैसे भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है फ्रॉम अ जेईई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कोई हाईफाई बुक करने का एडवाइस नहीं दूंगा स्टूडेंट्स को। जस्ट डू योर 11th-12th NCERT और मेनली 11th NCERT। ठीक है, 12th करने की तो जरूरत भी नहीं है, 11th NCERT कर लो, बहुत है। तीनों सब्जेक्ट्स की 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स में HC वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ NCERT। तो ये होगी आपकी लो लेवल 11th and 12th का स्टफ। फिर थर्ड अपना आएगा हाई लेवल 11th and 12th स्टफ। अब ज्यादातर बच्चे के लिए ये वाला जो स्टफ होगा ना, थर्ड वाला, वो
जब तक आएगा तब तक आप शायद 11th में भी थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे, विच इज फाइन, ठीक है। तो वो क्या क्या हो गया, पहला तो आपकी कोचिंग की जेई मॉड्यूल्स। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप एक अच्छी कोचिंग में एनरोल्ड हो, नेशनल लेवल की, जहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हो अच्छे खासे और काफी स्टैब्लिश्ड है। तो वहां पे कोचिंग मॉड्यूल बहुत टफ आता है, ठीक है। किसी का भी आप देखिए, आप हमारा भी मॉड्यूल अगर आप 11th का देखिए, हमने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इवन ओलंपियाड वगैरह के भी डाले हुए हैं। तो वो बाय इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब जेई एडवांस की जो प्रॉपर कोचिंग होती है ना, क्योंकि कोचिंग के मटेरियल में सिंपल एक्सरसाइजेज होती है, पहली बात वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज 2 जो और हार्ड होती है, वो जेई एडवांस लेवल की होती है। फिर आपको देते हैं प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स और होती हैं जो जेई से भी थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे होती है, विच इज ऑलमोस्ट ओलंपियाड लेवल, राइट। तो वो सब चीजें कोचिंग मॉड्यूल में कंटेंट है, तो वो इटसेल्फ बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो अब 11th 12th में पहला तो वही आपको मटेरियल करना है, ठीक है। फिर सेकंड थोड़ी एडवांस्ड बुक्स आती हैं जेई की, जिसमें आपकी आ गई इरोडोव, जिसमें आपकी आ गई ए दास गुप्ता इन मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी आ गई एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर, एक आपकी एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है एमएस चौहान की। ये थोड़ी सी हायर लेवल की बुक्स होगी फॉर 11th 12th। केमिस्ट्री में एक जेडी ली आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और आपकी सोलोमोन्स नाम करके एक ऑर्गेनिक की बुक आती है, वो हो गई। ब्रूस महान नाम करके एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, फिजिकल नहीं, वो पूरा केमिस्ट्री है, बट हाँ ब्रूस महान फिजिकल की मेनली रिकमेंडेशन रहती है। और आपकी क्या बुक हो गई, ओलंपियाड के पेपर्स हो गए तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा एडवांस टफ हो गया। फिजिक्स में जैसे रेस्नी खलीड क्रेन आप सॉल्व कर सकते हो, क्रोटो विरोडो तो मैंने बोल ही दिया। तो ये जितनी भी बुक्स मैंने बताई मोर देन इनफ है, और ये आपकी होगी थर्ड पॉइंट, हाई लेवल प्रिपरेशन, ठीक है। तो लिख लेना यार, ये मैं लिखने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो आपने देखा 3 स्टेज में हमने बांट दिया। पहला स्टेज जो लगभग 6 to 12 मंथ्स चलेगा, तो ये आपकी लगभग 9th एंडिंग तक शायद यही चल जाए अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है, जिसमें आपका 9th 10th का पूरा सीबीएसई या आईसीएसई या जो भी आपका लेवल है बोर्ड का, वहां तक पढ़ेंगे। फिर आता है 12 मंथ का फेज, जो कि आपकी लो लेवल जेई प्रेप, जिसमें आप 11th 12th की एनसीईआरटी देख सकते हो, एचसी वर्मा जैसी बुक्स देख सकते हो। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और ये भी 12 महीने मिनिमम चलेगा फेज। मतलब आप अगर ऐसा सोच लो कि मैं 3 महीने में कर लूंगा, नहीं होगा, ठीक है। 12 महीने मिनिमम चाहिए होंगे। थर्ड हाई लेवल जेई स्टफ, जिसमें आपके पूरे 2 साल जाते हैं, जिसमें आपका कोचिंग मॉड्यूल आ गया, जिसमें आपकी एडवांस बुक्स आ गई जिनका मैंने नाम लिया था। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। अगर आप 0 लेवल पर हो, एकदम बेस लेवल पर हो, तो मैं फर्स्ट स्टेप ये सजेस्ट करूंगा 9th में अगर आपने 10th तक का भी कर लिया, बहुत अच्छे से अचीवमेंट है, ठीक है। फिर 11th में आप इस चीज को फिर आप 10th में ये चीज कर सकते हैं, एचसी वर्मा पढ़ने लग गए, 11th एनसीईआरटी दोनों तीनों सब्जेक्ट की क्लियर कर ली, तो ये भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। और लास्ट में ये तो आपका 11th 12th रहेगा ही, ठीक है। अब 11th 12th में प्रिपरेशन शुरू करने में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि ये दोनों चीजें भी आपको 2 साल में करनी है। मतलब ये तो है ही, ये भी आपको उसमें घुसाना है, तो थोड़ा टाइम कम होता है। अब आप 9th में शुरू किए तो आपके पास ये दोनों करने का भी बहुत अच्छा टाइम अभी से ही है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको ऑलरेडी 10th तक का आता होगा, तो आप डायरेक्ट ये शुरू कर दो। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनकी एचसी वर्मा आधी फिनिश है, वेरी गुड, तो आप इसको फिनिश करके 10th में या 10th के बीच में आप ये शुरू कर दो। आप जो मैंने बुक्स बताई ना, रेस्नी खलीड क्रेन हो गई, जेडीली हो गई, सोलोमोन्स हो गई, इरोडोव हो गई, इनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप एक अच्छा मैंने बता दिया आपको पाथ कि कैसे क्या आपको जेई प्रेप करनी है अपनी 2027 एग्जाम के लिए, ओके। एंड आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो हमारा J27 कोर्स जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज है, सो यू कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू ज्वाइन इट। आप 2 साल का पूरा प्लान आपको 5000 रुपीज में ही मिल रहा है केवल, जो आपको, और ये कोई मंथली पेमेंट वगैरह नहीं है, ये 1 टाइम पेमेंट है। अभी दोगे पूरे 2 साल तक, 9th भी पढ़ लोगे, 10th भी पढ़ लोगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर 9th 10th कवर हो गया और आपको कभी यूं है ना कि अरे मेरा तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये करना है मुझे, तो आप हमें बोलो, हम आपको जेई एडवांस का मटेरियल भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम फ्लेक्सिबल लोग हैं। ये 5000 की पेमेंट है, बस यही है आपकी, 2 साल तक आपको जो चाहिए हम देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। इफ यू वांट द कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गेट इट टिल 31 जुलाई, ओके, बाय।